एब्रोगेशन के पहले जम्मू कश्मीर की आबोहवा कुछ और थी। घाटी में हमने आतंकवाद देखा था, सेपरेटिस्ट आए दिन पत्थरबाजी करते थे, लेकिन अब वहां की आबोहवा बदल चुकी है। आर्टिकल 370 के बाद जो पॉजिटिव चेंजेस थे वो लोगों ने एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए हैं और अब लॉस को भी एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। ये आपसे रिएक्शन इस पर लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाने पर ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से मोहर लगा दी गई है। एक के बाद एक बड़े फैसले आ रहे हैं। हम सीधा हमारे सहयोगी अमिताभ हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन हम विक्रांत का रुख कर लेंगे क्योंकि विक्रांत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। विक्रांत, इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से मोहर लगा दी गई है। देखिए, जो पिटीशन थी उसमें ये चैलेंज किया गया था कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में किया गया, बाइफर्केशन उसका किया गया, जम्मू कश्मीर अलग से और लद्दाख को अलग से यूटी बनाया गया, वो कानून के तहत नहीं किया गया था। तो ये तमाम पहलू सुप्रीम कोर्ट के सामने चर्चा के लिए थे, इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना था। तो कोर्ट ने अब ये साफ कह दिया है कि जो जम्मू कश्मीर है उसका जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको लेकर सरकार ने साफ ये किया है कि वहां पर जल्द चुनाव करवाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। तो अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर और लद्दाख को जो अलग से यूटी बनाया गया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये नियमों के तहत किया गया, ये जो कानून है उसके मुताबिक किया गया और इसमें किसी तरीके की अब बहस की गुंजाइश नहीं है। और एक बात समझनी पड़ेगी कि कोर्ट के सामने सिर्फ 370 सही था या गलत था, सिर्फ ये सवाल नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसके सामने इस मामले से जुड़े तमाम पहलू थे जिसको लेकर कोर्ट अपने फैसले में अब अलग अलग से विस्तार से सब चीजों के जवाब दे रहा है। जी, अमिताभ का सीधा रुख करेंगे। अमिताभ, इसका मतलब जो तीनों मेन पॉइंट्स थे क्या वो निगेट होते दिखाई दे रहे हैं आपत्ति वाले? निगेट क्या, अब तो खत्म ही हो गए सारे के सारे पॉइंट्स। अब जहां तक लद्दाख की बात है, लद्दाख पहले भी लद्दाख एक बहुत बड़ा इलाका था, एक बड़ी टेरिटरी था, लेकिन जहां जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने के कारण वहां विकास की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग था। वहां का विकास के कार्यक्रम नहीं जाते थे। जो भी योजनाओं का बेनिफिट होता था, जो भी जम्मू कश्मीर के लिए फंड्स होते थे, या तो जम्मू कश्मीर घाटी में रह जाते थे या फिर थोड़ा बहुत जम्मू में जाता था। तो जम्मू का इलाका भी पिछड़ा रह गया और लद्दाख भी। तो अब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी मानकर ये चीज तो साफ हो गई कि केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में रहे और विकास की योजनाएं वहां आगे बढ़े, लद्दाख में टूरिज्म बढ़े, लद्दाख में लोगों को रोजगार मिले। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के लिए ये काफी हितकारी भी होगा कि लद्दाख उनका डायरेक्ट सुपरविजन में भी रहे। बिल्कुल, मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अमिताभ, आप ही की एक बात को एक बार फिर से उठाएंगे। आप एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे, भले ही कुछ लोग ऐसे हों जो कि खुश नहीं थे उस वक्त, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो आबो हवा बदली, जो पॉजिटिव चेंजेस देखे, उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आएगा, हम मानेंगे कि ये एक्सेप्टेंस धीरे धीरे और बढ़ेगी? देखिए, अब देश ने, दुनिया ने इसको एक्सेप्ट करना पहले ही शुरू कर दिया था। शुरू में कुछ महीनों की मुश्किल थी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, तमाम पार्टियां इसको लेकर विद्रोह करने की बात कर रही थी, कश्मीर जल उठेगा की बात कर रही थी, लेकिन न कश्मीर जला, न देश जला, न दुनिया का कोई कोना जला। कुछ अलगाववादी इस तरह की बातें करते रहे। अब तो सवाल रिफत से पूछिए, रिफत, क्या पीडीपी और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सितंबर में चुनाव होते हैं, क्या हिस्सा बनेंगे या फिर विरोध करते रहेंगे? मुख्य धारा में आना चाहेंगे ये दोनों पार्टियां जो जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की बातें कर रही थी? बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा सवाल भी है जो आप कह रहे हैं कि आखिर जो सियासी बयानात थे, रिफत अगर जुड़े हैं तो पूछिए उनसे अगर उनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि मौका। अमिताभ, बिल्कुल जी बताएं रिफत। बिल्कुल सही कहा आपने। वो तो वैसे भी अब तैयार हो गए थे। पहले तो कह रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव, हालांकि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले ही वो आजकल इलेक्शन रैलीज में काफी मसरूफ थे और जगह जगह पे वो इलेक्शन रैलीज कर रहे थे। उनको लग रहा था कि कहीं पर भी इलेक्शन का बिगुल बजा दिया जाएगा और वो उस चीज के लिए तैयार थे। हालांकि पहले वो ये कह रहे थे कि अगर यूटी होगी तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था और महबूबा मुफ्ती ने कि वो खुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से 2-3 डिमांड्स थी जो लोग चाह रहे थे, एक तो इलेक्शन चाह रहे थे लोग, और ये तैयारियां अब उन्होंने शुरू कर दी है जो लगातार विरोध कर रहे थे। लेकिन 370 को लेकर देश के सामने अब सुप्रीम फैसला आ चुका है। 370 हटाना फैसला सही था या गलत, विवाद चलता रहा, लेकिन मुहर लग गई है इन तमाम जजेस की। दरअसल हुआ क्या है, ये 5 जजों की बेंच जिसमें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की मौजूदगी है, इन्होंने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार ने जो फैसला किया था 370 हटाने का वो बिल्कुल सही था, भारत के कानून सम्मत था। और शुरुआत में 16 दिन तक लगातार सुनवाई चली थी और 3 जजों का एक मत था, बल्कि 2 जो बाकी जज थे उनका अलग अलग मत था। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को सही ठहराया है। आज सुनवाई लगातार जारी है और जजों की ओर से अपना फैसला सुनाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले
को संविधान के दायरे में बताया है, यानी कि जम्मू कश्मीर में अब भारत का संविधान लागू होगा। यह बात साफ कर दी है, क्लियर मैसेजिंग पड़ोसी देशों को भी। सीजीआई ने जब फैसला पढ़ना शुरू किया, उन्होंने कहा है कि 3 अलग अलग फैसले आएंगे, लेकिन उसमें अलग अलग बिंदु थे, इसलिए 3 फैसले। लेकिन यह फैसला सही था या नहीं 370 हटाने का, इस पर एक फैसला और फैसला आ चुका है 370 भारत के कानून के हिसाब से। लेकिन जो बात कही गई कि युद्ध के हालात में दरअसल 370 एक आंतरिक व्यवस्था होती थी, जो कि एक अस्थायी व्यवस्था थी, और इसीलिए भारत के कानून के हिसाब से उसे उचित वक्त पर उचित तरीके से हटाया जा सकता था, और जो तरीका था वो बिल्कुल भारत के संविधान के हिसाब से था। यह सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है, जिसका विरोध लगातार किया जा रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। आगे दलील यह भी दी गई थी कि आखिर आगे क्या होगा। सितंबर 2024 तक के राज्य में चुनाव करा दिए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने अब यह साफ कर दिया है। इसकी मांग भी की जा रही थी। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द बहाल कर देने की भी बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। अगला पॉइंट, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला भी बरकरार रखने को कहा है। यूनियन टेरिटरी का फैसला बरकरार रखने को भी कहा है। हो या 35A हो, जिस 35A को महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता, न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता। और जब हमारा आईन बना तो 35A की शक्ल में उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी ख़त्म हो गया, दोनों चीज़ें ख़त्म। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी हमारे यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म, और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती, ज़ाहिर स्टेट बहुत छोटी है। अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियां हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई खदानें नहीं है, बड़े कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीज़ें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाज़मात मिले। आज उन लाज़मात से हम प्रतिक्रिया तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे, उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है, और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी। तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था, वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। एक तो बात ही हो गई। दूसरी 2 बातें बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने कही। मैं तो चंद्रचूड़ जी को, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारी स्टेटहुड फिर से मिलनी चाहिए। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के 2 हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द। करण सिंह अपनी राय रखते हुए, और इससे पहले गुलाम नबी आजाद जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी राय रखी है। अमिताभ, लेकिन एक बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुहर लग रही है इतिहास के कुछ बिंदुओं पर विवादों को तस्वीर साफ करते हुए।